पिछले 2 साल से कई देशों ने हमारे भारत के सामान को रिजेक्ट कर चुके हैं। बहुत सारा सामान हमारे इंडिया से दूसरे देशों के अंदर जाता था, लेकिन अब उन देशों ने हमारे भारत के प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। वो अपने देश के अंदर लाना ही नहीं चाहते। उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। हमारे इंडिया से बहुत सारा सामान जाता था दूसरे देशों के अंदर, जैसे कि आम जाता था, मिर्च जाती थी, मसाले जाते थे और पेट्रोल भी जाता था, लेकिन वो अब यहाँ पर बैन कर चुके हैं। वो दूसरे देश है, उन्होंने बैन कर दिया है और इनके पीछे बहुत सारी वजह हैं कि वो ऐसा बताते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जिनसे कैंसर हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया है और किस वजह से किया है, चलिए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है नेपाल का। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, इसने भी पता है क्या बैन किया है हमारे इंडिया से? मसाले, MDH मसाले बैन कर दिए हैं नेपाल ने। हमारे देश से ही MDH मसाले जाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये बैन कर दिया है। MDH मसाले के अंदर जैसे कि मिर्च, धनिया, हल्दी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि अब नेपाल बैन कर चुका है। पहले ये इंडिया से ही लेता था सारा सामान, लेकिन अब नेपाल ने इन्हें बैन कर दिया। अब इसके पीछे बैन करने की वजह पता है क्या है? वो वजह ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर एक लिमिट रखी गई है केमिकल की। उन सभी प्रोडक्ट के अंदर एक केमिकल होता है जिससे कैंसर होती है, लेकिन उसके अंदर एक लिमिट होती है। उतना अगर तुम कंज्यूम करते हो तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन प्रोडक्ट के अंदर जो केमिकल है उसकी मात्रा जितनी लिखी गई है उससे भी बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए नेपाल ने हमारे मसाले बैन कर दिए। लेकिन तुम्हें एक बात पता है, नेपाल ने मसाले बैन कर दिए, वो इतना सा देश है, उसने मसाले बैन कर दिए, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर वो मसाले अभी तक चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है किसी को हमारी परवाह ना हो। और दूसरे नंबर पे देश आता है, उसका नाम है जापान। जापान ने हमारे आम को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे देश भारत से बहुत सारे आम एक्सपोर्ट होते थे जापान के लिए, लेकिन जापान ने अभी कुछ ही दिनों पहले आम को रिजेक्ट कर दिया है कि तुम्हारे आमों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है। और तुम्हें मैं एक हैरान कर देने वाली चीज़ ये भी बता दूं कि जापान ने हमारे आम पहले भी बैन किए थे। 20 साल तक उन्होंने बैन लगा के रखा था। 1986 के अंदर उन्होंने बैन लगाया था हमारे आम पर और 2006 के अंदर वो बैन हटाया था। फिर 2006 से आम वापस से एक्सपोर्ट होने लग गए थे जापान, लेकिन अभी 2026 के अंदर फिर से उसके ऊपर बैन लग चुका है। और बैन लगने की एक छोटी सी वजह है, और वो वजह ये है कि हमारे आमों की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा घटिया थी। हमारे आमों के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भी थे जो कि हार्मफुल थे। हमारे आमों के अंदर कुछ ऐसे कीड़े भी थे जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। वो नहीं चाहते थे जापान की वो कीड़े वगैरह या फिर वो सब कुछ हमारे देश के अंदर आए। अब तीसरे नंबर पे जो देश आता है उसका नाम है चाइना। हाँ, चाइना भी हमारे देश से बहुत सारे प्रोडक्ट लेता था, जैसे कि चावल और मिर्च। ये 2 प्रोडक्ट हमेशा ही चाइना हमसे लेता था। और तुम्हें पता है चाइना ने हमारे लाल मिर्च और चावल को क्यों बैन कर दिया? उसके पीछे एक छोटी सी वजह है। वैसे तो ये वजह बहुत बड़ी है, इसलिए बैन कर दिया क्योंकि चावल और मिर्च के अंदर कुछ ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ का छिड़काव किया गया था जो कि बैन है। वो बैन की गई दवाइयों का छिड़काव किया गया था उनके ऊपर, मतलब कि कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, इसीलिए उन्होंने हमारे चावल और मिर्च को बैन ही कर दिया। अब जो अगला देश है उसका नाम है भूटान। भूटान ने हमारे देश के पेट्रोल E20 को बैन कर दिया है। हमारे देश के अंदर E20 पेट्रोल बहुत ज़्यादा बिकता है, लेकिन भूटान ने अभी अभी ये अनाउंसमेंट की है कि हम इंडिया से E20 पेट्रोल नहीं लेंगे। भूटान ने E20 पेट्रोल लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि ये जो E20 पेट्रोल है ये हमारे जो फ्यूल टैंक बनाए गए हैं, जो हमारे फ्यूल टैंक है वो पुराने हैं, और ये जो E20 पेट्रोल है ये नमी सोखता है, जिसकी वजह से टैंक के अंदर पानी घुसने का डर है, इसीलिए हम आपसे पेट्रोल लेंगे ही नहीं। अब देखो कि मतलब पानी घुस जाएगा भाई, तो गाड़ियों के अंदर भी तो पेट्रोल भरा रहेगा। हमारी गाड़ियों के अंदर, उसके अंदर पानी नहीं घुस सकता? घुस सकता है। बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही है। वैसे नेताओं को जब बोला जाए इनके बारे में तो नेताएं तो लुगाई बन जाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा वरना बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी इन वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें रियलिटी बता दी है कि बहुत सारे देश हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया है, लेकिन इंडिया के अंदर वो खुला बिकता है क्योंकि सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है शायद, इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो देख लो, अब तुम्हारे सामने है सारा सब कुछ। बाकी अब अगर इसके बारे में तुम्हारा कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता देना। बाकी अब आपको आपका भाई मिलेगा किसी अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आपके पास में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड अब तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।